झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जी हाँ, आप इशारा तो समझ ही गए होंगे। जो सीबीएसई ने अब आपको ऑप्शन दिया है उस पर बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि सीबीएसई जो है वो बैक फुट पर आई ज़रूर है, और सीबीएसई के क्लास 12 के रिज़ल्ट को लेकर जो रिवैल्यूएशन की जो फ़ीस कम की गई है उसको लेकर जो है वो एक बड़ी जीत, एक हिस्टोरिक जीत बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन रुकिए ज़रा, ये जीत नहीं है। क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन का जो ये प्रोसेस है ये पहले भी था। सिर्फ एक बदलाव है, और वो सिर्फ ये है कि पैसे कम किए गए हैं। जहाँ पर आपके 700 रुपये लगते थे वहाँ पर आपके 100 रुपये लगेंगे। जहाँ आपके एक क्वेश्चन के 100 लगते थे वहाँ आपके 25 लगेंगे। और जहाँ ओवरऑल आपकी जो है वेरिफिकेशन के 100 लगते थे, 500 लगते थे, वहाँ अब 100 लगेंगे। सिर्फ मोटा मोटी केवल यही बदलाव है। लेकिन ये जो चेंजेस है जिसको लेकर मैंने देखा कि आज लगातार दोपहर के बाद जो है वो इसको लेकर आवाज़ बुलंद होती रही कि हम जीत गए, क्रेडिट लेना कि जो है वो हमारा ये हो गया, हमारा वैसे वो हो गया। बिल्कुल एक कान पकने जैसी स्थिति हो गई, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट की जो मन स्थिति है ना उसको नहीं समझ पा रहा है। आज जब मैं मंदिर गया शाम को तो एक पेरेंट ने ये कहा कि सर जो है वो आप ये बताइए कि रिवैल्यूएशन कराने पे मार्क्स बढ़ जाएंगे। ये बड़ा सवाल था अपने आप में कि ठीक है हमारे जो है वो पैसे कुछ बच जाएंगे, क्योंकि तमाम मीडिया की मुहिम जो है वो चली। और आपने भी सबसे पहले जब बताया था, जब सीबीएसई का रिज़ल्ट आया था एनालिसिस करके, कि ये रिज़ल्ट जो है वो उतना अच्छा नहीं है। और आप जाके उस वीडियो को देख भी सकते हैं जो उसका थंबनेल था कि क्या आपके भी मार्क्स कम हुए हैं। और बाद में वही सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलनी शुरू हो गई। सीयूटी के सेंटर्स पे भी जो है वो बच्चों ने मुझे जो है वो यही बताया कि उम्मीद से उनके नंबर कम आए। 3 विषय ऐसे रहे जिसमें कि जो है वो स्टूडेंट्स को अच्छे नंबर नहीं मिले। एक पहला विषय जो है फिज़िक्स, दूसरा मैथमेटिक्स और तीसरा अकाउंट्स। ये 3 विषय हैं। और ये तमाम जो विशेषज्ञ हैं शिक्षा के, मैंने अपने कई स्कूली फ्रेंड्स से बात किया। जनरली मैं स्कूल नहीं कवर करता हूँ, और ये चैनल जो है वो पूरा डेडिकेटेड है उच्च शिक्षा को, और ख़ास तौर पर दिल्ली विश्वविद्यालय को। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो कोशिश होती है कि उसके पड़ताल की जाए, सारे पहलुओं पे जाया जाए। देखिए, रिवैल्यूएशन का प्रोसेस जो है वो पहले से ही सीबीएसई में रहा है। पहले लोग जो है वो थोड़ा सा मन महसूस के रह जाते थे कि भाई जो है वो ज़्यादा खर्चा होगा, चलो छोड़ो, कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब यहाँ पर मार्क्स फिज़िक्स और मैथमेटिक्स में जब कम हुए तो जाहिर बात है आईआईटी जी और जी मेंस के लिए जो है वो चाहे आप कुछ भी स्कोर कर लें, लेकिन आपका 12th में 75% मार्क्स होना चाहिए। और यहीं पर जो कोचिंग संस्थान हैं उनकी भ्रिकुटी तन गई, क्योंकि वो पढ़ा रहे हैं, आपको कोचिंग दे रहे हैं। पहले आपको लोकल टीचर्स पढ़ाते थे, जब से कोचिंग का दौर शुरू हुआ तो कोचिंग जो है वो एक ही जगह बैठे हुए पूरे देश भर के बच्चों को पढ़ाने लग गए। तो लिहाजा जब कोचिंग आप चलाते हैं तो उसमें रिज़ल्ट बहुत मैटर करता है। और इसीलिए जब ये रिज़ल्ट, जब नंबर कम हुए तो फिर जो है वो उनको लगा कि अब क्या हुआ, ये तो आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति है। और उन्होंने इस इशू को उठाना शुरू किया बहुत ज़्यादा। लेकिन इस बात की प्रशंसा करनी पड़ेगी पेरेंट्स की कि वो सीबीएसई तक गए, और कुछ पेरेंट्स ने तो बाकायदा जो है वो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन संयम भारद्वाज से मुलाकात भी की। मीडिया में भी लगातार ये इशू उठा और प्रोटेस्ट भी हुए। और उसके बाद जाकर जो है वो सीबीएसई ने क्या किया, सिर्फ आपके पैसे कम किए, केवल इतना लिख देने से कि उनके लिए हर बच्चा बराबर है। मैं आपको वो लाइन पढ़ देता हूँ, हालांकि दिन भर से आप लगातार ये सुन रहे होंगे कि एवरी कंसर्न मैटर्स, एवरी स्टूडेंट मैटर्स। ठीक है, अच्छी अच्छी लब्बो लुआ वाली बातें हैं, लेकिन कहीं तो कुछ हुआ है। मैथमेटिक्स के एक टीचर से आज शाम को ही मैंने बात किया, और हम कोशिश करेंगे कि कल हम जो है वो उनको एक पॉडकास्ट में लेके आएँ, ताकि इसके बाद की सारी मॉडलिटीज़ को जो है वो जान सकें। क्योंकि लगातार जो है वो सीबीएसई के लिए मेंटरशिप भी करते रहे हैं। तो अच्छी बात है कि अगर कोई एक्सपर्ट आके आपको जानकारी दे। लेकिन जिन विषयों में स्टेप मार्किंग होती है उसको भी ठीक से नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने ये हमें जानकारी दी कि कई स्कूल्स ऐसे हैं जो उनके दोस्तों ने बताया जहां मैथमेटिक्स विषय में आधी से अधिक क्लास जो है वो
फेल हो गई। और ये वो बच्चे हैं जो कि अपनी क्लास में बहुत अच्छे नंबर लेके आते थे। और एग्जैक्टली यही लाइन जो है मोहम्मद काशिफ ने भी उठाई। और डियर सर एक चैनल है, और जो है ये चैनल जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के जो जॉब फेयर है उसमें भी पार्टिसिपेट करता रहा है, और वहाँ से भी स्टूडेंट्स को अपने यहाँ के लिए रिक्रूट करता है। और मुझे याद है कि पिछली बार जब मैथमेटिक्स का क्राइटेरिया जब बदला गया था, या फिर CUT को लेकर NTA में जो चीज़ें थी, उसमें मोहम्मद काशिफ ने बहुत अच्छे से चीज़ों को रखा। और मैं ये मानता हूँ कि ऐसे शिक्षक बहुत कम हैं जो स्टूडेंट्स के लिए जो है वो आवाज़ उठाते हैं। बेशक उनका जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है, और इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर भी आए हैं स्टूडेंट्स के। और कई स्टूडेंट्स को मुझे इंग्लिश कैसे मिले कि सर नंबर हमें उतने जो है वो ज़्यादा मिले जितने हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप देखिए, एक तरफ एक विषय के जो नंबर हैं वो उसमें स्टूडेंट कह रहा है कि उसको अधिक जो है वो नंबर मिल गए जितना उसकी एक्सपेक्टेशन थी, और एक तरफ जहाँ उस सब्जेक्ट का जो टॉपर है वो कह रहा है कि मेरे को तो जो है वो इसमें RT मिल गई है, लिहाजा अब उसे कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसके सारे सपने धूमिल हो जाएंगे। और आप देखिए कि इसी पीरियड में वो सारी प्रक्रिया भी करनी है। 19 तारीख को जो है वो लिंक आएगा, और आप अपनी जो है वो आंसर स्क्रिप्ट जो है मांगेंगे, अप्लाई करेंगे उसके लिए, और 19 से 22 के बीच में ये प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद आप उसको देखेंगे, एनालिसिस करेंगे कि किस क्वेश्चन को चैलेंज करना है, पूरी कॉपी को ही जो है वो वेरिफिकेशन करानी है, और वो प्रक्रिया 26 से 29 चलेगी। और ज़रा ध्यान दीजिए कि यही पीरियड जो है वो CUT के एग्ज़ाम का भी है। आप में से बहुत से स्टूडेंट जो है वो CUT का एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन अब CUT के आधार पर होता है। तो आप पे सोचिए कि प्रेशर कितना है। ये प्रेशर जो है वो केवल आप नहीं झेल रहे हैं, ये जो प्रेशर है वो आपके पेरेंट्स भी साथ में झेल रहे हैं, आपके मित्र भी झेल रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है वो ये बातें हो रही हैं। 2-2 बजे रात को जो है वो मैसेज आते हैं स्टूडेंट्स के। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन अगर आप ये सोच सकते हैं कि रिवैल्यूएशन से लाभ होगा, तो अपने आप में ये बड़ा सवाल है, क्योंकि रिवैल्यूएशन जब होगा तो उसको 2 एक्सपर्ट जो है वो आपकी कॉपी को चेक करेंगे या उस क्वेश्चन को चेक करेंगे जो आपने अप्लाई किया है। इस पर विस्तार से जो है वो हम कल उस पॉडकास्ट में इनका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो है वो अभी ये जान लीजिए कि आप जब अप्लाई करेंगे और आपकी जो कॉपी इवैल्यूएट होगी, तो जो मार्क्स आपके आएंगे आपके वही मार्क्स रहेंगे, या तो बढ़ जाएंगे या वो घट जाएंगे। और एक प्रोपोर्शनेट जो है वो दायरा भी है कि इतने % तक जो है वो प्लस माइनस नो चेंज होता है। पूरा नियम क्या है इसको हम जानने की कोशिश करेंगे, कि उसको लेकर बहुत अधिक अभी खुलासे नहीं किए गए हैं। तो सवाल यह है कि क्या इसको एक्सरसाइज करें? बिल्कुल करें, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई चारा फ़िलहाल है नहीं। क्योंकि एक तरफ आपके ऊपर जो है वो तलवार लटकी हुई है कि साल ख़राब हो सकता है, एक है कि आप कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम में जाएंगे। कंपार्टमेंट जिनकी आती है, दिल्ली विश्वविद्यालय उनको तब तक एडमिशन नहीं देता है जब तक कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम क्लियर ना हो। इसीलिए जब CSCS पोर्टल लॉन्च होता है तो वो स्टूडेंट्स रजिस्टर नहीं कर पाते, और बाद में फिर उनको मिड एंट्री में रजिस्ट्रेशन का मौका मिलता है अगर उन्होंने अपना कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, क्योंकि तब तक रिजल्ट आ जाता है। इस बार भी 15 जुलाई को जो है वो एग्ज़ाम शेड्यूल किया गया है सप्लीमेंट्री का, तो वो एग्ज़ाम के लिए तो आप फॉर्म भरेंगे ही, लेकिन फ़िलहाल जो अभी ये मौका मिला हुआ है इसको भी एक्सरसाइज करना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा, इसीलिए बहुत से स्टूडेंट्स ने ये मांग की थी कि उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए जाएँ। लगभग 15-15 नंबर उनको अगर ग्रेस दिए जाएंगे तो जाहिर बात है कि वो एक ऐसे ब्रैकेट तक फॉल कर जाएंगे जिससे कि वो फेल नहीं होंगे उस सब्जेक्ट में। और अगर उनके बाकी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए हैं तो एक लमसम जो है वो उनकी ठीक ठाक % भी बन जाएगी। तो आप ये बताइएगा कि आपको ये विचार जो है वो कैसा लगा कमेंट करके, और आपके जो सवाल हैं वो जो है वो इस वीडियो के कमेंट में आप लिख दीजिए। उनके जवाब जो है वो हम इस पॉडकास्ट में पूछने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि जो है वो ये जो 12-13 दिन का जो पूरा चंक है वो आपके लिए थोड़ा सा सुकून भरा हो। स्ट्रेस बहुत है, लेकिन कोशिश की जाएगी कि आपके उस स्ट्रेस को दूर करने का काम करें और आपके उन सवालों को जो है वो पहुंचाया जा सके CBSE तक। और वो तमाम टीचर्स भी संजीदा हैं जो कहीं ना कहीं CBSE के पेपर सेटिंग से जुड़े हुए हैं, कि जब पेपर सेट होता है तो, लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस उठ रहे हैं जिनको लेकर जो है वो चर्चा की जानी चाहिए, जो कि नहीं होती है। CBSE एक ऐसी संस्था है जिसको लेकर कभी उसके
साख पर सवाल नहीं उठा जितना कि इस बार उठा है, और उसका कारण जो है वो OSM को बताया जा रहा है, यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को। लेकिन अपने आप में एक सिस्टम ही जो है वो दोषी नहीं है, कहाँ पर किस जगह पर जो है वो कमियां हैं उसको ढूंढने की कोशिश की जानी चाहिए। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स और न्यूज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके हाइप देना ना भूलें, और अपने सवाल लिख दें जो आप इस रिवॉल्यूशन प्रोसेस को लेकर पूछना चाहते हैं, उनके जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे। शुभ रात्रि।